हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, मंथली टेस्ट आंसर की सब्जेक्ट मैथ है ना, इसका आंसर की को लेकर आ गए हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों 10 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम 8 जनवरी को होने वाला था, मगर छुट्टी के कारण दोस्तों आप लोग का 10 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में, आंसर की लेकर आ गए हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, कक्षा 9 20 पूर्णांक का क्वेश्चन रहता है, विषय गणित, समय 1 घंटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए सेक्शन ए दोस्तों है ना, सेक्शन ए जिसमें आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान देंगे है ना, कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। यानी तिर्यक ऊंचाई दोस्तों, यानी आपका एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है ना, आर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है इसका, पाई आर एल होता है दोस्तों है ना। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर कितना है दोस्तों, तो आर आपका है 7 है ना, 7 रख देंगे। आपका एल कितना है तो 10 से 10 रख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, फिर 22 गुना 10 कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 22 गुना अगर 10 करते हैं तो 22 दहाँ आ जाएगा 220 है ना, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अर्धगोले का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या यानी आर कितना दिया है, तो दोस्तों आर आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 3 पाई आर स्क्वायर पर बैठा देंगे तो 3 हो जाएगा, पाई का मान दोस्तों 22/7, आर आपका 21 है तो 21 को 2 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से है ना, कट गया दोस्तों, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं क्या दोस्तों, 3 पाई उसका, तो 3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर आपका 21 है तो 21 को 2 बार लिख दे रहे हैं क्योंकि आर स्क्वायर होता है, फिर 7 तिया हो जाएगा 21 दोस्तों है ना, और फिर इसको गुना कर लीजिए है ना, 22 तिया 66, फिर 21 तिया हो जाएगा 63। अगर गुना करेंगे दोस्तों इसको तो आपका जो निकल के आएगा 4158 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर दोस्तों निकल के आएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, दूसरा का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लीजिए क्या पूछा है कि चंद्रमा का व्यास है ना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, चंद्रमा का आयतन दोस्तों पृथ्वी की आयतन की कौन सी भिन्न है, तो इसको निकालिएगा दोस्तों तो आपका 1/64 आएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो है हो जाएगा 1/64। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है दोस्तों, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछता कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो याद रखेंगे क्या दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अगर गोले का पूछ देता है तो दोस्तों आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसका वक्र और संपूर्ण नहीं होता है, केवल दोस्तों उसका मतलब सोचिए दोस्तों उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 5 में क्या है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए है ना। तो इसके आधार का जो है दोस्तों व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना दिया है दोस्तों, तो 48 पाई दिया है ना। तो इसको कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों है ना, फिर 1/3 आर कितना है दोस्तों, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसमें क्या, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए है ना। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, ये आपका कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 9, तो 9 रख देंगे दोस्तों और बराबर 48, यहाँ कट जाएगा 3 3 की 9 है ना। तो फिर आर स्क्वायर 3 दोस्तों गुना में है तो उधर जाकर भागा में हो जाएगा 48/3 हो जाएगा ना, फिर 3 से काट दीजिए 16 हो जाएगा दोस्तों। तो आर स्क्वायर बराबर 16, अब इधर आर से जाएगा उधर रूट में दोस्तों तो 16 हो जाएगा, फिर आर का मान हो जाएगा 4, 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है, यानी आर का मान कितना है दोस्तों, तो आर का मान है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछा है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए है ना। तो हम लोग त्रिज्या निकाल लिए तो व्यास ज्ञात करना है दोस्तों, तो क्या होगा इसका व्यास, तो देख लीजिए
जी दोस्तों आर आपका निकल गया यहाँ पर कितना दोस्तों, तो आर आपका निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है दोस्तों, डी बराबर जो होता है 2r होता है, यानी इसको 2 गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में देख लीजिए क्या पूछा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr², है ना। तो 4π का मान होता है 22/7। आर आपका दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो इसको पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो डी आपका कितना दिया है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आर बराबर हो जाएगा d/2, यानी कि 14/2 काट दीजिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर निकल गया। तो r² है, तो इसको हम लोग 2 बार 7 लिख देंगे। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, है ना। तो 22×7 कितना होता है 154, और 154 में जो है 4 से गुना कर दीजिए। 4 चौका 16, फिर 5 चौका 20 और 21 के हासिल 2 हो गया, फिर 4 एकम 4 और 4 2 6, यानी 216 जो है ना आपका आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 4 2 6, 616 आएगा। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 6 तक ऑब्जेक्टिव जो था उसका हम लोग देख लिए हल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर में है दोस्तों कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हल देखेंगे हम लोग, है ना। 8 नंबर देख लीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी हल देखेंगे, है ना। 9 नंबर में है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर देखेंगे। और एक और क्वेश्चन है 10 नंबर, देख लीजिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आ गया, यानी कि ये आपका दोस्तों 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ 8 मार्क्स का, है ना। तो ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या करा, ध्यान देंगे कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, है ना, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, फिर 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन को देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस सारे क्वेश्चन के हल को देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 6 तक हम लोग देख लीजिए, 7 नंबर का हम लोग देखना है क्या है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। ये दिया था आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है ध्यान देंगे। स्टेप 1, त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे, है ना जी, क्योंकि दोस्तों आपका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो व्यास है उसको हम लोग आधा कर देंगे, यानी व्यास में 2 से भागा दे देंगे। तो देख लीजिए 10.5 आपका व्यास है, इसमें 2 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आपका ज्ञात हो गया। अब स्टेप 2 में देख लीजिए क्या कीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। आपसे पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो शंकु का पूछा है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है ना। इस पर हम लोग जो है बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे दोस्तों, जो आपका मान है ना। तो दिया गया मान क्या है दोस्तों, एल आपका 10 सेंटीमीटर है और आर हम लोग निकालिए, कितना निकाले थे यार 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए पाई को जो है पाई का मान कितना रखेंगे दोस्तों, तो 22/7 रखेंगे। फिर आपका आर है 5.25, फिर आपका एच जो है दोस्तों एल कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है ना। फिर इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं, है ना, सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो दोस्तों 165 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को सोल्व करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। 8 को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और आपसे पूछा था कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना 154 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए।
तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि दिया गया क्षेत्रफल जो है उसको प्रश्न में शायद इकाई गलत दी गई थी, तो आयतन के बजाय क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या दिया है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आयतन दे दिया था, तो वो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो एक तरफ लिख देंगे 154 जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, और इसका जो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, फिर इस पर मान बैठा देंगे दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों 154 को 154 रख देंगे, फिर 88/7 हो जाएगा। फिर दोस्तों 88/7 को बराबर की तरह लगेगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का निकलेगा। फिर इसको भागा दीजिएगा तो 12.25 आएगा दोस्तों। फिर आर है तो आर स्क्वायर है तो उसको बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी अंदर रूट 12.25, तो 1225 का होता है 35, तो एक अंक बाद लगा देंगे क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ पर 1 अंक हो जाएगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर जो है आप लोग का निकल के आएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से है ना, जिस प्रकार से सॉल्यूशन किए हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे क्या है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन जो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टेप 1 में देख लीजिए क्या कीजिएगा, आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, तो आयतन का शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि त्रिज्या के लिए हल करना, तो दिए गए मान है दोस्तों, क्या दिया गया है, v जो है दोस्तों 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, एच आपका है 15 सेंटीमीटर, तो पाई का मान रख लेंगे 3.14 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह से प्रयोग कर लीजिएगा, है ना। 1570 आपका दिया है आयतन दोस्तों, है ना, जिसमें आपका क्या ज्ञात करना है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आयतन जो दिया है इसको एक तरफ लिख देंगे, और उसका जो आयतन होता है शंकु का उसको एक तरफ कर देंगे, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख देंगे। तो पाई का मान देख लीजिए रख दिया है, आर स्क्वायर है, फिर एच का मान 15 है। ठीक है, अगर इसको सोल्यूशन करते हैं, है ना, इसको सोल्व करते हैं तो आर स्क्वायर देख लीजिए इस प्रकार से आएगा आप लोग का, आर स्क्वायर है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, 100 का होता है 10, तो 10 इस प्रकार से आप लोग का उत्तर होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों शॉर्टकट में जो है हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसी को उतार लेंगे। ठीक है, इसी जो है सॉल्यूशन को उतार लेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, ध्यान देंगे क्या है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। तो स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, आयतन के लिए सूत्र क्या होता है भाई, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मानों को सूत्र में रख देंगे, जो आपका मान दिया उसको सूत्र में बैठा देंगे। तो आर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर 7 है तो 7 का क्यूब कर देंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343, और पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे। ठीक है, अगर पाई के मान अगर प्रश्न में दिया रहेगा 3.14 तो 3.14 ही लगाइएगा दोस्तों, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया है कुछ तो हम लोग 22/7 ही रख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 4/3 22 गुने 49, क्यों दोस्तों कि 7 से कटेगा तो 49 बार में कट जाएगा, तो 22 गुने 49 कर दिए। अब क्या कीजिएगा कि 22 चौका 88, तो 88 लिख दिए, 88 गुने 49 हो जाएगा बटा में 3। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका जाएगा 4312 बटा में 3 आ जाएगा। अब इसको निकालिएगा दोस्तों तो लगभग जो है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बराबर, ये आपका बराबर नहीं लगभग का चिन्ह है, तो आप लोग को भी जो है लगभग का चिन्ह ही देना है। ठीक है, डायरेक्ट बराबर नहीं कीजिएगा, तो यही आप लोग का आ जाएगा दोस्तों। अगर इसको बात करें बाटा में, तो बाटा भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, 4312 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, या लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का उत्तर होता है, इस प्रकार से आप लोग का सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। और 11 नंबर में देख लीजिए क्या दिया है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर है ना। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या पहले ज्ञात करना है, बी में शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए ए में आपका दिया है दोस्तों, क्या दिया है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर एल होता है दोस्तों, है ना। तो दिए गए मान पर क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एल आपका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे, जो दिया गया बात है उसको लिख लेंगे। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, इसको एक तरफ लिख देंगे, और कितना दिया है, तो 308 दिया है, इसको लिख देंगे, फिर इसको सोल्यूशन कर देंगे, है ना। 308 बराबर पाई के मान 22/7, आर को आर ही रहने देंगे क्योंकि हम लोग को आर निकालना है
है ना, क्योंकि आधार की त्रिज्या पूछा है तो हम लोग त्रिज्या को आर ही रख देंगे। और आपका एल कितना है तो 14 है दोस्तों, 14 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा कि 7 से 14 को काट दीजिएगा तो 2 बार में चल जाएगा, है ना। फिर दोस्तों आप लोग क्या आ जाएगा 22 गुना 44 आर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, फिर 44 गुना में है तो बराबर किधर रहेगा तो भागा में, है ना। 308 में अगर 44 से भागा देते हैं तो आप लोग का 7 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आएगा, है ना। यानी ए का जो आपका आंसर आ जाएगा, ए का आंसर 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट नहीं लिखना है, जिस तरह से सोल्यूशन किए हैं दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर में क्या पूछा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। तो स्टेप 2 में देख लीजिए, स्टेप 2 में आपसे पूछा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है ना। तो क्या करेंगे, पाई जो है पाई को पाई रन देंगे गुने 7, आर की याद निकल गया दोस्तों, 7 निकल गया, है ना, क्योंकि हम लोग चूँकि लिख देंगे कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, मतलब निकाल दिए हैं। तो एल आपका कितना है 14 है, आर आपका 7 रख देंगे, है ना। तो 22/7 गुने 7, 22/7 किसका पाई का मान गुने 7 गुने 21, 14 7 21, है ना। फिर 7 से 7 कट जाएगा, फिर 21 गुना 22 कीजिएगा दोस्तों तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए अंतिम आंसर ए का 7 है सेंटीमीटर और वी का 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये दोस्तों आपका 11 का आंसर हो गया। इस प्रकार से जो है आप लोग को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन बचा है 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको भी हम लोग हल देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा था आपसे कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है ना। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या ध्यान देना है, स्टेप 1 में ध्यान दीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल का क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो प्रारंभिक त्रिज्या r1 कितना है 7 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल a1 है 4 पाई। तो r आपका 7 से 7 स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 पाई गुने 49, यानी 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का प्रारंभिक निकल गया। ठीक है, अब अंतिम त्रिज्या r2 लेंगे जो कि 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दोस्तों आपका a2 4 पाई। तो और आर कितना है दोस्तों 14 है, 14 के स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 पाई गुने 196, फिर निकल के आएगा दोस्तों 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो गया दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका दिया है कि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले दूसरी दिया है हम लोग निकाल लिए, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, है ना। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों a1/a2 कर देंगे, फिर आपका a1 कितना निकाले हैं उसको कर देंगे और a2 जो है इसको रख देंगे। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे दोस्तों, है ना, पाई से पाई कट जाएगा। फिर 196/784 है तो 196 चौका होता है ना, 196 चौका कर लीजिए, कितना होता है 196 4, 6 चौका 24 के 4, है ना, हासिल में 2 हो गया, 9 चौका 36, 2 38 के 3 हो गया, 4 3 7, यानी 784 सही है दोस्तों, है ना। तो 1/4 आपका निकल के आएगा। तो 1/4 को दोस्तों इसी को लिखते हैं 1:4 है ना। तो अनुपात 1:4 है लिख देंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो ये आप लोग का हल निकल गया दोस्तों। तो हम लोग पूरा सोल्यूशन को देखें बहुत ही कम समय में दोस्तों, है ना। ऐसे यहाँ पर जो है 18 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, भाई कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।